नमस्कार दोस्तों, मैं कुश्ती प्रशिक्षक धर्मदेव सिंह भाटी मुरादाबाद मंडल से। दोस्तों, आज जिधर भी देखो उधर ओलंपिक की चर्चा है, क्योंकि 23 जुलाई से ओलंपिक शुरू होने वाले हैं और ओलंपिक में हमारे भारतीय खिलाड़ी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रत्येक खेल प्रेमी, प्रत्येक भारतीय चाहता है कि हमारे भारतीय खिलाड़ी अधिक से अधिक मेडल जीतें और भारत का नाम रोशन करें। हम तो ये चाहते हैं कि भारत ओलंपिक में सबसे ऊपर की टैली में हो, लेकिन ये बड़े दूर की कौड़ी है। इसके लिए हमें बहुत से प्रयास करने होंगे, बहुत से परिवर्तन करने होंगे। लेकिन आज मैं चर्चा करना चाहूँगा कि ओलंपिक के ऊपर जगह जगह डिबेट हो रही हैं, पत्र पत्रिकाओं में खबर छप रही हैं। ऐसे ही एक मीटिंग जूम ऐप पर फिजिकल एजुकेशन द्वारा की गई। उस मीटिंग में उत्तर प्रदेश खेल विभाग के मुखिया डॉक्टर आरपी सिंह जी को भी आमंत्रित किया गया। डॉक्टर आरपी सिंह जी ने अपने सुझाव दिए कि कैसे खेलों को बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जा सकते हैं, कैसे ओलंपिक से हम मेडल ला सकते हैं। तो मैं बिंदुवार डॉक्टर आरपी सिंह जी की कही हुई बातों को आपको बताना चाहता हूं। और मैं, यदि मेरी वीडियो को आरपी सिंह जी सुन रहे हों, तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि वे इन प्रश्नों का क्रमबद्ध उत्तर दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और जितने भी खेल प्रेमी हैं वे इस बात पर ज़रूर गौर करें। डॉक्टर आरपी सिंह जी ने कहा कि जो जहाँ पर भी है वो खेल और खिलाड़ियों की सराहना करता रहे। हिंदुस्तान में इससे खेल का माहौल अच्छा होगा। साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, दिल को छू जाने वाली बात है कि जो जहाँ पर भी है खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता रहे, उनकी सराहना करता रहे, तो खेल का माहौल अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन साहब, हम पूछना चाहते हैं, 23 या 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में आपने खेलों की हालत खस्ता कर दी है, खेल गर्त में पहुंचा दिए हैं, खेल और खिलाड़ियों को खंड खंड कर दिया गया है, सिर्फ आपकी बदौलत। आप उत्तर प्रदेश खेल विभाग के मुखिया हैं, तो आपको सोचना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में खेल की गतिविधि अबाध्य रूप से चलती रहे। लेकिन आपने उस गति को विराम लगा दिया। आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ सराहना करने से खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो जाएगा? कदापि नहीं। खिलाड़ियों को चाहिए प्रशिक्षक, खिलाड़ियों को चाहिए नियमित अभ्यास, जो आपने बंद कर दिया है। जैसे मान लीजिए, घुन का नाम आप सभी ने सुना होगा। यदि घुन किसी लकड़ी में लग जाए तो धीरे धीरे उसे अंदर से खोखली कर देता है, और जब कुछ दिनों के पश्चात जब वो लकड़ी खोखली हो जाती है, यदि हम उस लकड़ी को दबाएंगे तो वो लकड़ी खंड खंड हो जाएगी। ऐसे ही आपने उत्तर प्रदेश के खेल खिलाड़ी और प्रशिक्षकों को खोखला कर दिया है, घुन लगा दिया है सभी के अंदर। तो आपको ऐसे बयानों से बाज आ जाना चाहिए। आपको हकीकत में कार्य करने चाहिए, जिससे खेल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े। और छोड़िए, अगले बिंदु पर चलते हैं। आपने कहा हिंदुस्तान का व्यक्ति अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वे ऐसी सोच नहीं रखते। तो महोदय, हम आपसे बता देना चाहते हैं, असंख्य ऐसे माता पिता हैं, असंख्य ऐसे अभिभावक हैं, असंख्य ऐसे भाई बहन हैं जो अपने भाइयों को, अपने बेटों को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। लेकिन आपकी ये सोच खिलाड़ियों को और खेल को हतोत्साहित करने वाली है, गर्त की तरफ ले जाने वाली है। एक मुखिया को ऐसे वचन शोभा नहीं देते। आप जहाँ जहाँ भी देखेंगे ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको, जो अपने बच्चों के साथ स्टेडियम जाते हैं, स्टेडियम आते हैं, सुबह भी जा रहे हैं, शाम भी जा रहे हैं, अपने बेशकीमती काम छोड़कर अपने बच्चों के साथ स्पोर्ट्स कराने के लिए उनके साथ आते हैं।
भारत में ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे कि 20-20, 25-25 किलोमीटर या 50-50 किलोमीटर लोग अपने बच्चों को जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं उनको दूध पहुंचाते हैं, बादाम घोट कर पहुँचाते हैं, उनकी डाइट्स का प्रबंध करते हैं। लेकिन आपने एक शब्द में कह दिया कि हिंदुस्तान में लोग बच्चों को स्पोर्ट्स कराना ही नहीं चाहते। आप सीधा यूँ ही कह देते कि मैं नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में कोई स्पोर्ट्स करे, मैं नहीं चाहता कि आपसे बड़ा कोई स्पोर्ट्स पर्सन उत्तर प्रदेश में बने। ये बात आपको किसी भी मायने में शोभा नहीं देती। तो कृपया इन भूलों को सुधारें। और उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश के खेल मुखिया हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश में खेलों का माहौल अच्छा करना चाहिए, खिलाड़ियों को प्रशिक्षक उपलब्ध कराने चाहिए, क्योंकि वे यानी खिलाड़ी प्रशिक्षकों के बिना अधूरे हैं। वे उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें उनके गुरु वापस दे दीजिए। डॉक्टर आर.पी. सिंह जी। आपने तीसरा बिंदु रखा, जिनके 2, 4 या 6 बच्चे हैं वे ही सोचते हैं कि उन्हें स्पोर्ट्स कराया जाए, और वे स्पोर्ट्स इसलिए कराना चाहते हैं उन्हें कि थोड़ा दौड़ भाग करके उनकी नौकरी लग जाएगी, बस इससे ज़्यादा वे कुछ नहीं चाहते। और उनकी मानसिकता होती है, आपका कहना है कि खिलाड़ियों के अभिभावकों की मानसिकता होती है कि वे ओलंपिक में मेडल लेकर ना आए, कि उनकी मानसिकता होती है कि ओलंपिक से मेडल नहीं लाना, बस वो थोड़ा बहुत खेलें और नौकरी में लग जाएं और अपना स्पोर्ट्स की इति सीरी कर दें। बार बार आप पर सवाल उठते हैं, क्वेश्चन मार्क लगते हैं। जब हम उत्तर प्रदेश की तरफ देखते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने खेलों को तहस नहस करके रख दिया है। अगर कोई चाहे भी कि मुझे अपना बच्चा ओलंपियन बनाना है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है, तो क्या आपकी नीति से, जो आपने उत्तर प्रदेश खेल विभाग में गंदगी फैला रखी है, उसके अनुसार कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय जूडो का बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर बन सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि आपने ऐसा माहौल ही तैयार नहीं किया। क्या 5, 6 या 7 महीने की कोचिंग से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार किए जा सकते हैं? आर.पी. सिंह जी, कदापि नहीं। कृपया सोचिए, खेलों का माहौल अच्छा करिए आप, और सरकार को भी गुमराह ना करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप खेल विभाग के मुखिया हैं, आप उच्चाधिकारी हैं। जैसी रिपोर्ट पेश करेंगे सरकार वैसी बात मानेगी। कभी आप सकारात्मक पहलू भी अपनाइए, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी बर्बाद हो रहे हैं आपकी नीतियों के कारण। फिर आपने कहा, ऐसी मानसिकता ऐसी नहीं होती कि अंतर्राष्ट्रीय या विश्व स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सके। मानसिकता फिर घूम फिर कर बात वहीं पर आ जाती है कि ओलंपिक में 10 खिलाड़ी जा रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपके खेल विभाग ने उनके साथ क्या सहयोग किया। 10 खिलाड़ी ओलंपिक जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, खेल विभाग ने उन्हें कितनी मदद की, खेल विभाग ने उनकी कितना अभ्यास कराया, आप देखेंगे तो सुनने में पाएंगे। क्योंकि उन खिलाड़ियों ने बाहर जाकर प्रैक्टिस की है, अदर स्टेट में जाकर प्रैक्टिस की है, बाहर विदेशों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपने उन्हें वे सुविधा हासिल या मुहैया नहीं कराई जो आपको करानी चाहिए थी। लोग, अच्छे अच्छे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। आगे आते हैं, आपने कहा खिलाड़ियों और उनके परिवार वालों के लिए हर आदमी चिंतित है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। खिलाड़ियों और उनके परिवार वालों के लिए हर आदमी चिंतित है, लेकिन खेल विभाग का मुखिया चिंतित नहीं है, यानी आप चिंतित नहीं हैं। आपने उत्तर प्रदेश के 450 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को ऐसे में ही नौकरी से निकाल दिया, बेरोजगार कर दिया। क्या आपने सोचा है, इन 450 प्रशिक्षकों के सहारे ही उत्तर प्रदेश के खेल संचालित थे। उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी वाले जो खिलाड़ी खेल करते थे, उस आबादी में से वो कोच, वो प्रशिक्षक आपने उन खिलाड़ियों से छीन लिए। तो कैसे चिंता करने से इस समस्या का समाधान होगा? जो आपके हाथ में है वो तो कर नहीं रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। खिलाड़ियों और उनके परिवार वालों के लिए
हर आदमी चिंतित है, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। आपने कभी पूछा कि प्रशिक्षकों के परिवार भूखों मर रहे हैं, उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं है ढंग से, उनके बच्चे दवाई के लिए तड़प रहे हैं, उनके बच्चे स्कूलों में फ़ीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फ़ीस तो निरंतर चल रही है। लेकिन आप क्यों सोचेंगे? आपने तो बड़े बड़ी बात कह के दुनिया के सामने अच्छे बनने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आपने कहा कि सौरभ चौधरी शूटर हैं, वे ओलंपिक जा रहे हैं और ये छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा करे, हम चाहते हैं कि ये बच्चा अच्छा करे। बिल्कुल, प्रत्येक प्रशिक्षक चाहेगा कि ये बच्चा अच्छा करे, ये खिलाड़ी अच्छा करे, क्योंकि जब भी भारत का राष्ट्रगान बजता है तो हर एक की धड़कनें तेज हो जाती हैं और अपने राष्ट्रगान के सम्मान में नतमस्तक खड़ा हो जाता है। हम भी चाहते हैं सौरभ ओलंपिक से मेडल लेकर आए, लेकिन हम पूछना चाहते हैं सौरभ के लिए आपने क्या किया? खेल के लिए आपने क्या किया? खिलाड़ियों के लिए आपने क्या किया? ऐसे ऐसे बहुत से सवाल हैं, लेकिन ये बातें मैंने आपकी कही हैं कि आपने लोगों को बरगला दिया। आप वीडियो के माध्यम से लोगों के सामने अच्छे बन गए कि हम खेल के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने एक बात और कही थी, ये मैथ तो है नहीं, 2 और 2 प्लस करके बता देंगे कि 4 है और ऐसे ही हूबहू इम्तहान में एग्ज़ाम में लिख देंगे। लेकिन आरपी सिंह जी, हम कहना चाहते हैं जो व्यक्ति प्रैक्टिस करके जाता है उसके चांस मेडल लाने के बढ़ते हैं, और मेडल ही वो लोग लेकर आते हैं, वो खिलाड़ी लेकर आते हैं जिन्होंने भरसक प्रयास किया होता है, भरसक अभ्यास किया होता है। माना कभी कभी बॉडी नहीं चलती, तो क्या आप खिलाड़ियों को वो सुविधा मुहैया नहीं कराएंगे जिससे वो अच्छी प्रैक्टिस कर सकें? क्या इतना कहकर आप इतनी फ्री कर लेंगे कि कभी कभी खिलाड़ियों का बॉडी अच्छी नहीं चलती, आज उनका दिन नहीं था? मानते हैं ये भी एक पार्ट है कोचिंग का, लेकिन ऐसे कह के आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको जिम्मेदारी दी गई है सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की, 24 करोड़ आबादी वाले प्रदेश की, लेकिन आपने क्या किया? तो मैं सभी बुद्धिजीवियों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारी बात को मीडिया तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारी बात सरकार के कानों तक भी पहुँच सके, क्योंकि सरकार भी सुनने को तैयार नहीं है। प्रशिक्षक खिलाड़ी प्रयास कर करके थक चुके हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। तो मैं सभी प्रशिक्षकों से एक बार कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खिलाड़ी भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उत्तर प्रदेश के खेलों की स्थिति से सभी अवगत हो सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।